सामान्य बोलचाल की भाषा में यह मशहूर है कि बात चली है तो आगे तलक जाएगी। बोकारो के तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ सरकारी और वन भूमि जो बेहात हुई है, उसको लेकर भी ऐसा ही कहा जा सकता है कि तेतुलिया की बात चली है तो आगे जाएगी और आगे जाएगी, बहुत आगे जाएगी और सच सामने लेकर आएगी। 103 एकड़ वन भूमि और सामान्य भूमि फिलहाल वन विभाग और झारखंड सरकार से बेहात होकर निजी हाथों में चली गई है और इसकी कानूनी लड़ाई स्थानीय अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में पहुंच गई है। इधर इस बीच उत्तरी छोटानागपुर के कमिश्नर ने इस मामले में एक्शन में आकर राजस्व सचिव को एक्शन लेने की सलाह दी है उनके खिलाफ, जो इस जमीन को लुटवाने में वास्तविक तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए अपनी भूमिका में थे। उत्तरी छोटानागपुर के कमिश्नर के इस लेटर राइटिंग एक्शन पर तेतुलिया मौजा से जुड़ा यह मामला फिर से गर्म होने लगा है। चास अंचल के तेतुलिया मौजा की इस जमीन ने सरकारी दस्तावेजों में लंबी यात्रा की है। पहले वेस्ट बंगाल के हिस्से में रही यह जमीन बिहार से होते हुए झारखंड राज्य के खाते में आई। यह जमीन हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड और बोकारो स्टील प्लांट परियोजना के निर्माण यात्रा में भी अपनी भूमिका में रही है। तेतुलिया मौजा के खाता नंबर 59 प्लॉट नंबर 426 व 450 के इतिहास को देखें तो 1922 से लेकर 1930 तक यह जमीन खतियान में गैर आबाद मालिक और जंगल झाड़ के किस्म के रूप में दर्ज है। वहाँ से इसकी दस्तावेजी यात्रा शुरू होती है। जमींदारी प्रथा जब खत्म हुई, यह गैर आबाद मालिक और जंगल झाड़ प्रवृत्ति की जमीन रही है। पहले यह प्राइवेट जंगल झाड़ के रूप में अधिसूचित थी। बाद में बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन के जरिए इसे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के रूप में दर्ज किया। यह जमीन बोकारो स्टील प्लांट को निर्माण के वक्त वन भूमि के तौर पर हस्तांतरित की गई थी। सरकारी दस्तावेजों में अपनी यात्रा के क्रम में बोकारो स्टील प्लांट के हिस्से में आई इस जमीन को कारखाना ने वन विभाग को लौटाने की पेशकश की, क्योंकि यह उसके लिए उपयोगी नहीं थी। लेकिन वैधानिक प्रक्रियाओं में यह उलझकर मामला पड़ा रह गया। उत्तरी छोटानागपुर के कमिश्नर ने उपायुक्त बोकारो के माध्यम से मिली रिपोर्ट के आधार पर राजस्व सचिव को जो पत्र भेजा है, उसमें कहा है कि खतियान में गैर आबाद मालिक और जंगल झाड़ प्रवृत्ति के तौर पर दर्ज जमीन जिला की प्रतिबंधित सूची में रही है। बिहार सरकार के गजट में भी 85 एकड़ 75 डिसमिल जमीन सुरक्षित वन भूमि के तौर पर दर्ज है। उत्तरी छोटानागपुर के कमिश्नर ने कई बिंदु पर इस जमीन की लूट के लिए वन विभाग और भू राजस्व से जुड़े हुए विभाग के अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि 1962 में वन विभाग ने 11 मौजा में 908 एकड़ 98 डिसमिल जमीन बोकारो स्टील परियोजना के निर्माण के लिए दी थी। इस परियोजना के लिए निःशुल्क हस्तांतरित जमीन का उपयोग नहीं करने की स्थिति में वापस वन विभाग को लौटाने की पेशकश की गई थी, लेकिन उसे स्वीकार करने में बेपरवाह रहे तत्कालीन वन अधिकारियों की नीयत पर भी आयुक्त ने सवाल किया है और इसे जाँच का विषय बताया है। इस पत्र में 1987 में दर्ज टाइटल सूट नंबर 3 में दिए गए निर्णय का हवाला देते हुए नॉर्थ छोटानागपुर के कमिश्नर ने कहा है कि अंचल कार्यालय में पंजी 2 में पेज संख्या 61 में टिकैत रामेश्वर नारायण सिंह के नाम से कायम जमाबंदी गलत मानकर 1984 में ही जिला प्रशासन के द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया था। इसके खिलाफ रैयत और उसके वंशज हाईकोर्ट पटना में न्याय मांगने गए, जिनका निपटारा करते हुए हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस मामले में सिर्फ वाद दायर किए जाने का आदेश दिया था। 1987 में टाइटल सूट संख्या 3 के तहत वाद दायर किया गया और इसकी सुनवाई में इसे खारिज करते हुए इस पर दावा ठोकने वाले के दावा को कोर्ट ने नकार दिया। कमिश्नर ने अपने पत्र में कहा है कि उपायुक्त के जो पत्र हैं उसमें इस टाइटल सूट की चर्चा जरूर है, लेकिन इसमें के पूर्व में चली आ रही कार्रवाई के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है। इस दावेदार के खारिज होने पर कालांतर में इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन ने पंजी 2 में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अपने नाम की एंट्री करा ली और इस तरह से इस जमीन की दावेदारी पर उन्होंने अपना दावा ठोक दिया। फर्जी दस्तावेजों के जरिए कराई गई एंट्री को विलोपित करने की कार्रवाई के बजाय बड़ी चूक जिला प्रशासन की ओर से हुई। इन दोनों ने पंजी 2 में जिस तरीके से और जिस वाद को लेकर अपना नाम दर्ज कराया था, वाद ही फर्जी था, क्योंकि वह वाद किसी डिम्पल देवी के नाम पर शुरू हुआ था। 5 डिसमिल जमीन का यह मामला था। इसी को आधार बनाकर अख्तर हुसैन और इजहार हुसैन के नाम पर जमीन की दाखिल खारिज की गई और इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया गया। सबसे ज़्यादा आश्चर्यजनक बात तो यह है कि पंजी 2 में गलत एंट्री को हटाने का मामला था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा वाद संख्या 2016 और 17 में दर्ज किए गए 110 के अंतर्गत भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4H की कार्रवाई में डीसी बोकारो के द्वारा आदेश पारित कर सक्षम स्तर यानी सरकार से अनुमोदन प्राप्त किया गया। इस तरह की कार्रवाई में आयुक्त से लेकर सरकार का अनुमोदन उपायुक्त द्वारा पारित आदेश पर निर्भर करता है और इस बात के अभिलेख में तथ्यों की समग्रता के अभाव में उपायुक्त इनकार नहीं कर सकते हैं। जिला प्रशासन यह जो त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपनाई, इसका लाभ इजहार हुसैन और अख्तर हुसैन को माननीय उच्च न्यायालय में मिला, ऐसा उत्तरी छोटानागपुर के कमिश्नर ने कहा है। और उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार का पक्ष हमेशा से इस मामले में कमजोर रहा है।
इस मामले में गठित विशेष जांच दल की जांच के समय उपयुक्त तथ्य प्रकाश में आया था, लेकिन इसका उल्लेख जिला प्रशासन की ओर से कोर्ट में नहीं किया गया। इसके अलावा उक्त जमीन वन विभाग से जुड़ी हुई थी। उसके किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को इस बात में पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसा किया जाना ही सवाल के घेरे में आयुक्त समझ में आया है। उन्होंने इस पर सवाल खड़ा किया है। कमिश्नर ने डीसी बोकारो द्वारा दिए गए विषयगत भूमि को प्रतिबंधित सूची का बताया है। कंडिका 17 में किए गए उल्लेख के अनुसार हाल सर्वे में विषयगत खाता अर्थात साबिक खाता प्लॉट नंबर के सम परिवर्तन के आधार पर जिला प्रशासन के द्वारा ऑनलाइन किए गए पंजी 2 की प्रविष्टि के अनुसार विषयगत भूमि की हो रही खरीद बिक्री विलेखों के निबंधन का उल्लेख किया गया है और इस पर भी सवाल उठा है। कमिश्नर ने प्रतिबंधित सूची की भूमि को प्रतिबंधित सूची को मुक्त किए जाने को नियम विरुद्ध माना है। इसी तरह छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 87 की चर्चा करते हुए आयुक्त ने सेटलमेंट ऑफिस धनबाद के वाद संख्या 2013 में दर्ज 4330 में पारित आदेश जो 2/3/2022 को पारित किया गया था को भी प्रावधानों के प्रतिकूल आदेश माना है। द बिहार सर्वे एंड सेटलमेंट मैनुअल 1959 में प्रावधानों के अनुसार अधिसूचित वन भूमि की न तो प्रकृति बदली जा सकती है और न ही इसका स्वामित्व। प्रमंडलीय आयुक्त ने यह भी रेखांकित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में इस बात को पहुंचाने के दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण तथ्यों को नहीं रखा गया और न ही वन विभाग का पक्ष तरीके से सुना गया, जिसकी वजह से तेतुलिया मौजा का यह प्रकरण गरमाया। उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर का यह पत्र इस जमीन को लेकर सच्चाई उजागर करता है और इस जमीन में अपनी अपनी भूमिका निभाकर इसे बेहाथ करने वाले अधिकारियों की कलही भी खोलता है। इस बीच इस पूरे प्रकरण को उभारने वाले बोकारो के प्रमंडल पदाधिकारी कुमार रजनीश का तबादला कर दिया गया है। एक तरफ इस जमीन को लेकर उत्तरी छोटा नागपुर के कमिश्नर की चिंता अब सामने आई है और दूसरी ओर मजबूती के साथ इस मामले को कोर्ट कचहरी में लेकर दौड़ रहे वन अधिकारी का अचानक से तबादला की बात सहजता से हजम नहीं होती। अगली किस्त में देखिए वन प्रमंडल पदाधिकारी के तबादला का किस्सा। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।